नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और एक बार फिर से डिपो होल्डरों की डकैती, काला बाजारी एक बार आपके सामने लेकर आया हूं। करनाल से लगभग 55 किलोमीटर दूर असंध के एक गांव से, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो तमाम ये गांव वाले हैं, ये यहां पर इसलिए खड़े हैं क्योंकि इनको जो यहां पर डिपो होल्डर है पूरा राशन नहीं दे रहा। डिपो होल्डर का नाम है सत्यवान, और सत्यवान से भी अभी पूछेंगे कि कितना सत्य वो बोलते हैं, और जो लोग यहाँ पर खड़े हैं इनकी भी सुनेंगे कि आखिर इनकी दिक्कत और समस्या क्या है। इससे पहले कि इस खबर को चलाएं, मैं आपको बता दूं कि अभी हमने इस खबर को चलाने से पहले कई रिकॉर्ड चेक किए। रिकॉर्ड के अंदर पूरे तरीके से फर्जीवाड़ा था। डिपो होल्डर की कोई भी बात रिकॉर्ड से मैच नहीं कर रही। जो इंस्पेक्टर फूड एंड सप्लाईज हैं, उनका नाम है कपिल जाखड़। उनकी पहले भी कई मामले मेरे पास ऑलरेडी आए हुए हैं, जिन पर मैं जगह जगह जाकर जांच पड़ताल कर रहा हूं। लेकिन इसी दौरान जो ये मामला है, मैं आपको बता दूं कि ये मेरे पास फिलहाल 4 राशन कार्डों के नंबर लिखे हुए हैं। इनमें से 2 AAY कैटेगरी के हैं और 2 OPH कैटेगरी के हैं। जिन लोगों ने यहाँ से बार बार शिकायत भेजी, हालांकि मैं उन्हें मना कर रहा था कि करनाल से काफ़ी दूर पड़ जाता है, शायद हम ना आ पाएँ, लेकिन जब इनकी उम्मीद आकर I-24 पर टिक गई और इन्हें पता लगा कि जिस तरह से लगातार डिपो होल्डरों के खिलाफ हमारी मुहिम चल रही है, इन लोगों ने बार बार कहा, और उसके बाद हम यहाँ पर आज पहुँचे हैं। डिपो जो सत्यवान का डिपो है यहाँ पर, और मैं आपको बता दूं कि इस डिपो होल्डर के पास पहले से ही एक अन्य डिपो जिसकी सप्लाई बंद कर दी गई है, उसकी मशीन अटैच की गई है। स्टॉक आप यहाँ पर देख सकते हैं, और वो गेहूं ज़रूर देखें जो यहाँ पर लोगों को दिया जा रहा है, जिसके अंदर ये देख लीजिए वजन बढ़ाने के लिए इस तरह के जो कंकर हैं ये लोगों को दिए जा रहे हैं। और ये हाल वहाँ का है जहाँ जिस जिले से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर खुद चुनाव लड़ते हैं। गेहूं का रंग एक बार देख लीजिए कि क्या ये गेहूं कोई भी व्यक्ति या कोई भी जानवर खा सकता है, क्योंकि इसके अंदर ये देख लीजिए मिट्टी, पत्थर, रेत, अलग अलग चीजें मिक्स की गई हैं ताकि इसका जो वजन है बोरियों का वो बढ़ जाए। और जब वह बोरियों का वजन बढ़ जाता है तो मैं आपको बता दूं कि तभी चोर बाजारी डकैती शुरू होती है। इस सबसे पहले बात करेंगे परमजीत के साथ, जो इसी गांव के रहने वाले हैं। उनसे पूछते हैं कि उनकी दिक्कत क्या है। उनका दावा है कि मुझे मार्च और अप्रैल का राशन नहीं मिला, और डिपो होल्डर से भी पूछेंगे कि वो क्या कहता है। हाँ जी, क्या दिक्कत आ रही है आपको? मेरे 2-3 राशन। क्या नाम है आपका, कौन सा गांव है? मेरा नाम परमजीत है सर, गांव रडाना है। डिपो होल्डर जो सत्यवान, यो मेरे को बहुत तंग कर, गाली गलौज करता है। मैंने एक बार और मीडिया बुलाई थी, उनके आगे भी इसने गाली गलौज करी है। जो ने जो कुछ बन दो तेरे पे कर लो। मैंने फिर आपके पास फ़ोन किया सर, ये बोला आटा ख़त्म हो गया। इसकी मशीन में 10 क्विंटल आटा पड़ा था सर जिब्बी, और इसकी मशीन में बाजरा पड़ा था जो इन्हें इशू कर दिया सारा 32-35 क्विंटल सर। कब इशू किया? अप्रैल के महीने में इशू किया सर। अप्रैल में तो बाजरा सरकार ने भेजा नहीं, अप्रैल में तो आपके लिए सरकार ने गेहूं भेजा है, आटा भेजा है और दाल भेजी है। वो मिला आपको या नहीं मिला? नहीं मिला सर, ना आटा मिला, ना गेहूं मिला, ना दाल मिली सर। और मार्च में क्या क्या मिला? कुछ नहीं मिला मार्च में भी। मार्च में तो आपकी मशीन में दिखा रहे क्लेम कर रखा है, आपने लिया है? नहीं लिया सर। तो डिपो होल्डर ने क्या, डिपो होल्डर की मोहर लगी, वो अंगूठा लग के इन्होंने क्लेम किया, आपको मिला या नहीं? नहीं मिला सर। आपको नहीं मिला? हाँ जी। दूसरा कौन है? सूरता सिंह। सूरता सिंह भाई आजा। ये है सूरता सिंह, राशन कार्ड का नंबर लास्ट में है 5024। मार्च में इन्हें कुछ नहीं मिला। डिपो होल्डर ने अपना अंगूठा लगाकर क्लेम किया हुआ है। AAY कैटेगरी का इनका कार्ड है। मार्च महीने में इन्हें दिया जाना था 35 किलो आटा, 2 किलो तेल और 1 किलो चीनी। सूरता सिंह से जान लीजिए, देख लीजिए भैया मार्च में क्या क्या मिला? कुछ नहीं मिला जी मैंने। नहीं, डिपो ने तो ले रखा है आपके नाम का। मेरे तो मिला को नहीं जी, मेरे तो दे आएगो नहीं मैंने। तो आपने मांगा नहीं होगा? मांगा 2 बार आया जी मैं, दे आएगो नहीं, नो बोले आवेगा फिर देवांगे। और अप्रैल में आपके लिए जो हमारी सरकार है उसने 35 किलो आपके लिए आटा भेजा था। कितने परिवार में लोग हैं? 6 जी। 30 किलो आपके लिए गेहूं भेजा था, 1 किलो दाल भेजी थी, 1 किलो चीनी भेजी थी, 1 किलो नमक भेजा था, 2 किलो तेल भेजा था। क्या क्या मिल गया? 30 किलो गेहूँ मिले जी, 1 नमक की थैली मिली, 1 किलो दाल मिली है बस। तो तेल चीनी कुछ नहीं मिला जी। आटा को नहीं मिला। आटा नहीं मिला। अब डिपो होल्डर से बात करते हैं। आज साथ ही आ जाओ। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सत्यवान जी। कितनी मशीनें हैं आपके पास? 2 जी। तेल नहीं मिल रहा, चीनी नहीं मिल रही, कहाँ भेज रहे हो सारा? अभी तक ना तो चेन्नई आई थी जी अप्रैल की। क्लेम कैसे हो गया? सर ऐसा इनकी लेडीज ले जाती हैं
नहीं नहीं, अभी तो आपने कहा चीनी मिली नहीं, चीनी आई नहीं, तो फिर क्लेम कैसे हो गई? वो मार्च की चीनी थी जो अप्रैल में क्लेम करके दी। इंस्पेक्टर साहब आ जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब तो आपके साथी हैं, साथी हैं आपके, और क्या है? जिन लोगों ने इंस्पेक्टर को शिकायत की, वो इंस्पेक्टर किस चीज का जिसने जांच तक नहीं की? कर गया जांच जी मारियो। जांच कर गया, ऐसे कर गया जांच? कैसे कर गया बताओ? जांच का अपने एक कागज दाग देख के हमारा जी, हाँ, तेल देखा, हाँ। चीनी देखी। अरे आपके पास तो देख लिया, कंप्लेनेंट कौन था? जानबूझ इसको तो तेल मिलना ही नहीं था, इसकी क्या जांच कर गया वो? जानबूझ कंप्लेंट कर जी। और ये जो बाकी सारे खड़े बाकी हैं, सब कोई किसको नहीं मिल रहा बताओ? एक मिनट, किस किस को पूरा राशन नहीं मिला? हाथ खड़ा करके दिखा दो। किस किस को पूरा राशन नहीं मिला? हाथ खड़ा करके दिखा दो, आगे से पीछे से। ये देख लीजिए, ये यहाँ पर डिपो होल्डरों की किस तरह से डकैती चल रही है सामने। भैया मेरे को एक बात बता दो सत्यवान, तुम्हारा नाम तो सत्यवान है, सत्य कब बोलोगे? सत्य बिल्कुल बोलो ना जी, अब भी सत्य बोलो ना कर रहा हूँ। वो देख माता ने पीछे दो दो हाथ खड़े कर रखे, वो सत्य बोल रही है कि तो सत्य बोल रहे हैं? पहला रोड़ा पूछो ना क्या। अच्छा, सबका रोड़ा है? एक मिनट, तो आप भी बोल रहे, मैंने बोलना दो। हाँ बोलो बोलो बोलो। उसका CBPL कार्ड है और उन्हें शिकायत करके महकमे को वो CBPL ADC साहब ठीक करें। अच्छा, यहाँ से हम दे दी, ठीक है, दे दी तो OPH में चला गया, OPH में चला गया। उसका ठीक है। तेल चीनी कुछ जानता अच्छा, सूरता सिंह की बात हो रही है ये? नहीं, वो जो लेडीज। अरे सूरता सिंह कहाँ है? सूरता सिंह भी सुन लो। ये रहा सूरता सिंह। सूरत सिंह की सूरत बेचारे की देख लो, थोड़ा सा तरस खा लो उस पे। बस खा रखा जी, बिल्कुल किसी का हक नहीं रख रखा। तो फिर ये यहाँ क्यों खड़े हैं? ये न्यू खड़ा जी, मैं 55 किलोमीटर दूर से यहाँ पर क्यों आया हूँ? ये लोग खुश थे इसलिए? मैं बताने तो लग रहा है, आप भी कहा ली, मेरी भी सुन लो, ठीक है नहीं। ये आदमी खड़े हैं, ये आदमी है ये जो शिकायत कर रहे हैं, इनका राशन ये बिल्कुल लेने के लिए आमदे नहीं। अच्छा, लेने नहीं आते? लेने नहीं आते, बिल्कुल गलती है इनकी। और पता क्या करते हैं ये? हाँ, क्या किसी करते और आदमी को पर्ची दे देते हैं, अच्छा, उससे अपना राशन भी ले लेते हैं। पर्ची है आपके पास वो? किसको की? जो ये देते हैं? इतनी बड़ी भीड़ होगा जी मेरे पास। अच्छा, 1200 कार्ड हैं, 1200 कार्ड है। इसमें पता नहीं लगता मैंने कौन किसके लेके आ गया। बिल्कुल ठीक है, एक मिनट, अभी बात करेंगे बहन जी, चिंता ना करो, यहीं पकड़ेंगे, चिंता ना करो। अच्छा, एक मिनट, ऐसे पता लग गया जी हमने। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पूरी पंचायत बैठती है, गांव के नंबरदार बैठे हैं, ठीक है, चौकीदार बैठे हैं, वो मेरा काम संभलवा रहे हैं। हमारे साथ बैठ के बांटो तो पता लग जाएगा ना। आप बैठ जाओ। हाँ, अब कहाँ बैठ जाए, अब तो लोग ही खड़े सामने। ये तो शिकायत करने की इच्छा बताओ, उसमें क्या करो? अच्छा, सुनो, चलो, मार्च की बताओ। चलो मार्च की मेरे को ये बताओ, मार्च का ये लेने नहीं आया आपसे? कौन जी? ये पीछे खड़ा सूरता सिंह। बता जी, आपने मुझे ये बोला था कि मार्च में ये शहर के अंदर नहीं था, यही बोला ना आपने? था नहीं जी, फिर यूं। शहर में नहीं था, बिल्कुल ठीक है। अरे इसकी लेडीज ले गई है, झूठ बोल रहा है। लेडीज कहाँ है भाई तेरी? ये इसकी लेडीज भी ले गई है। अच्छा, 160। फिर दूसरी बात सुनो। अच्छा, एक मिनट, मार्च में आपने इसकी लेडीज का अंगूठा क्यों नहीं लगवाया? खुद क्यों क्लेम किया? मार्च में मेरा लगा था जी। क्यों लगा? मार्च में अभी DFS साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि मार्च में अंगूठा नहीं लगना था, अगर किसी का लास्ट में रह जाता तो डिपो होल्डर अंगूठा लगाता है। इसकी लेडीज जब आई थी, अंगूठा क्यों नहीं लगा? मेरी बात सुनो, हर कार्ड में मेरे को नॉमिनी बना रखा है। अच्छा, हर कार्ड में, इसीलिए खा पी लेते सब? हर कार्ड में। खाने पीने की बात नहीं, अगर हाँ। उनका अंगूठा तो लगन से दाना राशन लिखता। क्यों? वो तो सरकार ने पता भी क्यों करें। नहीं, एक मिनट, जब इसके पूरे के पूरे राशन आधार नंबर इस पे चढ़े हुए हैं, तो इसकी घरवाली लेने आई, आपने उसका अंगूठा क्यों नहीं लगवाया? अंगूठा ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं जिनको मार्च का राशन नहीं मिला, सबका आपने ले रखा है। बोलिए कौन? हाँ, किसने नहीं मिला बताओ। हाँ भाई, मार्च का किसको नहीं मिला? इसको नहीं मिला। हाँ भाई, हाँ तो शिकायत, एक मिनट, जिसको नहीं मिलेगा शिकायत तो वही करेगा, जिसको मिलेगा। मैं तो उधर नहीं बोला, मीडिया के सामने बोला भाई, मेरे पे तो हाँ माता जी बताओ। तेल मारा, तेल ले कौन देता? 5 महीने हो गए, नुका कट गया तेरा तो। कौन सा कार्ड है आपका, दिखाओ। राशन कार्ड भी लिया। हाँ, इनके 2 राशन कार्ड। BPL है कौन सा आपका? बीपीएल। हाँ जी, BPL है इनका। हाँ, कब से गया है? कम से कम 3 महीने हो गए। तो ये तो कह रहे 5 महीने से नहीं मिला। 5 महीना लाग जाएगा, तेल नहीं मिलता जी ना। आपका क्या केस है? आपका ये है ना राशन कार्ड नंबर। एक और केस है आपका, 430 नंबर है लास्ट में, आपका भी AAY है। मार्च में क्या मिला बहन जी आपको? कुछ नहीं मिला सर। मार्च में इनको क्यों नहीं मिला जी? अब एक मिनट, जिसके तो, एक मिनट रुक जाओ, जिसके तो घरड़े सामने खड़े, कह दिया भी उनकी लगाई लेगी, जिनकी लगाइयां खड़ी आप कह दो इनके घरड़े ले गए। आप कार्ड तो देखो इनका, देख लिया मैंने, इसका कार्ड है, ये रहा, ये तो OPH है जी, ये वाला OPH इसका बन भी नहीं रहा है। APL एक बल्कि मिनट, APL कार्ड है बल्कि। तो परमजीत भाई, ये 430 नंबर किसका है? हाँ ये रहा, ये आपके साथ नहीं है? आपके साथ है ना? हाँ बताओ, AAY है इसका। तो फिर ये तो आया नहीं मेरे सर, मेरे तो रहा है। तो आपने क्लेम क्यों किया? ये लड़का वही तो लेकर नहीं गया राशन।
क्या लेके गया भाई, क्या लेके गया? अप्रैल में 35 किलो गेहूं दी है और 1 किलो दाल, 1 किलो नमक। और एक मिनट, तेल और चीनी? कुछ नहीं मिला। तेल और चीनी का है इनका? किसका जी? इनका इनका बिल आते हैं चीनी ये मना क्यों कर रहा है? वो जाने बुझे मना कर रहा है। अच्छा, आटा का है इनका? आटा का है? इसका जी आटा तो मेरे पास है ही नहीं था जी 35 किलो। अच्छा, तो आपने क्लेम कैसे कर लिया? अगर क्लेम करा तो फिर मैं ये लेके गए हैं। अच्छा, अगर क्लेम किया कर लिया गया है, इनका एएवाई कैटेगरी कार्ड है, एएवाई में पूछ लेते हैं। हाँ जी भैया, इस बार आपको क्या क्या मिला? मेरे को जी 25 किलो मले कनक मिली है जी, तेल मिला 2 लीटर, तो मले नमक की थैली मिली और दाल मिली है जी, चीनी मिल गई जी। और 35 किलो आटा? नहीं जी, आटा नहीं मिला। हाँ, आटा मिल गया था मेरे को, कनक जो अब बंडी है ना जी, अब की बात कर रहा हूँ मैं। इस बार नहीं मिला? अब के मिली है मेरे को, कनक मिली है जी 25। आटा नहीं मिला? आटा 35 किलो आया आपका, मिला आपको या नहीं मिला? पहला मिला था, जो अब कनक आई है ना जी, तो कनक मिली है मेरे को। नहीं नहीं, इस बार भी आटा आया आपका? आटा भी आया, कनक भी आई है? मिला नहीं है जी मैंने। हाँ जी, आटा भी आया, कनक भी आई है। आटा भी यार कनक भी आई, दोनों आई और दोनों दे दी। तो वो ये क्यों मना कर रहा है? वो तो कह रहे सर कनक दी। बतान तो लग रहा है जरा चाहो कि उसने बेचारे ने 35 किलो आटा कहने लग रहा, 25 किलो कनक कहने लग रहा, तेल कहने लग रहा, चीनी कहने लग नहीं रहा, बोल रहा ना वो। हाँ भाई, 35 किलो आटा मिला तेरे को इस बार? अप्रैल के महीने में नहीं, अब नहीं मिला, जो मले नहीं मिला, नहीं मिला। नहीं मिला। अगर वो बाकी, एक मिनट, बाकी लोग ये बोल रहे हैं कि तेल और चीनी नहीं मिला, ये व्यक्ति ये भी बोल रहे हैं कि तेल और चीनी मिला, आटा ही क्यों बोल रहे हैं कि मुझे नहीं मिला? इसको आटा भी मिल रहा है, गेहूं भी मिल रही है। अच्छा, सब कुछ मिल रहा सारे है। झूठ बोल रहे हैं, ये सारे झूठ बोल रहे हैं। मैं बता दूं किसको नहीं मिल रहा। अरे उसको छोड़ो, जो लोग पूछ। हाँ जी भैया, मार्च में क्या मिला? मार्च में क्या क्या मिला जी? ये आटा मिला। कितना? आटा मतलब का जो कनक मिली नहीं, इसके बाद में मेरे को कुछ नहीं मिला जी। इस बार तो तेरे को आटा और कनक दोनों मिलनी थी, आटा नहीं मिला, यही है? हाँ जी, आटा नहीं मिला। मार्च में क्या क्या मिला? रूटीन में क्या क्या देता है वैसे? इस महीने को भूल जाओ, वैसे क्या क्या देता है? जी तेल देवे 2 लीटर, 2 लीटर 2 लीटर तेल हो गया जी। हाँ। चीनी होगी किलो जी, 35 किलो आटा मिले करता। 35 किलो आटा मिलता था, इस बार तुमने पूछा नहीं आटा नहीं दे रहे? नहीं, ये कनक ले रही है जी, इनको 25 किलो मिलेगी अपना। हाँ जी, 25 किलो मिलेगी। पानी पी रहे हैं, देखो पीना भी चाहिए, कई बार हो जाता है ऐसा। नहीं जी भाई साहब, हमारा पानी अभी बिल्कुल ठीक है। अब बताओ सर, एक आपके पास बाजरा पड़ा हुआ है रिकॉर्ड में, वो बाजरा का है सारा? मेरे स्टॉक में जी। चलो दिखाओ, आ जाओ। आओ जी। इनके स्टॉक में जो बाजरा खड़ा हुआ है, पर्ची निकालो भाई, कहाँ पे है वो पूरे का पूरा जो बाजरा है। इस बार आपने भाई साहब बाजरा भी क्लेम कर रखा है। बाजरा क्यों क्लेम करा? हमने, मैं दिखा दूंगा, मैंने देख लिया। सिर्फ इतना पड़ा है, बाकी कहाँ है? बाकी कौन सा? कितना कितना? 445 मेरे पास है। हाँ जी, 445 मेरे पास है, दोनों मशीनों में टोटल 4 क्विंटल 45 किलो। इतना ही है आपके पास। जो आपने इस बार क्लेम किया बाजरा, इस बार बाजरा क्लेम क्यों किया? पीछे से तो बाजरा आया नहीं। बाजरा क्लेम नहीं कर रखा। जिस प्रकार से आटा मुंह करा था, करवाया था, उसी प्रकार से बाजरा भी मेरा मुंह हो रहा। नहीं नहीं, इस बार आपने कुछ लोगों का बाजरा क्लेम कर रखा है, बाजरा मिला नहीं किसी को, ऐसा क्यों? नहीं कर रखा। चलो, मैंने इनका भी चेक किया, वो भी दिखा देंगे। ये सारे के सारे नंबर मेरे पास हैं। आपने देख लिया कि किस तरह के यहाँ पर हालात हैं। अब एक बार इंस्पेक्टर साहब से भी बात कर लेते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। कोरोना वायरस या कोविड-19 से आज पूरा देश लड़ रहा है, पर याद रहे हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। हेलो कपिल जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है जी। कपिल जी, आप हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस समय। काफ़ी लोग यहाँ गांव में खड़े हैं, आपसे भी बात हुई थी रडाना गांव की। जी जी। लोग यहाँ पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने आप तक भी शिकायत पहुँचाई, डिपो होल्डर को कई बार बोला, और लोगों का जो राशन है वो यानी कि डकारा हुआ इन्होंने। जो यहाँ पर गेहूँ आई हुई है उसमें कंकर, मिट्टी, पत्थर क्या क्या मिला हुआ है। ये किस तरह की सप्लाई सरकार की तरफ से आ रही है और कैसी आप आगे भेज रहे हैं? सप्लाई तो अपने गोडाउन की है, जो सप्लाई गेहूं अपना लगा हुआ है पिछले साल का खरीद का है, वो इस डिपो को भेजा जाता है। जो आप गेहूं खरीदते हैं उसमें कंकड़, मिट्टी, पत्थर सब कुछ ले लेते हैं साथ ही? भाई साहब, उस टाइम खरीद के टाइम में मान लिया अगर चेक करते हैं कि एक साथ लिफ्टिंग होती है दिन में 40 से 50 हजार बैग की। अच्छा जी। और उस टाइम आड़ती जो भर के भेजता है, अगर इंस्पेक्टर वहाँ चेक करता है तो परखी के नाम पर कहते हैं बोले 3 से 4 किलो 5 किलो क्यों निकाला जा रहा है? कौन कहता है ये बात? यही जैसे कि मीडिया के थ्रू आते तो आपने, अगर मीडिया ने कहना शुरू कर दिया तो आपने चेक करना बंद कर दिया?
तो पर्ची का तो फिर वो दूसरा मतलब निकाल लेते हैं ना। नहीं नहीं सर, मैं तो आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर मीडिया ने कहना शुरू कर दिया तो आपने करना बंद कर दिया, चेक करना बंद कर दिया ना, यही कह रहे हो आप? अगर मुख्यमंत्री जी दुष्यंत चौटाला जी आपकी बात को सुने तो वो ये समझे ना कि कपिल जाखड़ जी ने इसलिए स्टॉक चेक नहीं किया क्योंकि मीडिया उस पर सवाल उठाता है। नहीं ऐसा तो नहीं, पर फिर भी एक साथ मान ली इतने हर एक ना तो इतना स्टाफ होता ना, हर एक उसको चेक किया जाता। ये तो मंडी में डेयरी चेक करते हैं, उसके बाद में वो जो भर के भेजते कपिल हैं। जी, जिस कनक को आपने यहाँ पे भेजा हुआ है, क्या आप या आपका परिवार इसी का आटा बनवा के खा सकते हैं, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो? वैसा अगर 19-20 कोई इसमें कमी होगी तो उसको भी 19-20 नहीं जी, यहाँ पे तो 10 और 20 की कमी है। यानी कि पत्थर देखो, गेहूं खराब हो वो एक अलग बात है, लेकिन इसमें तो पत्थर कंकर मिट्टी सारा कुछ बिक्स है। कितना खराब इसमें? जितना मुझे दिख रहा है उतना तो खराब ही है। बाकी आप इंस्पेक्टर हो, काम आपका है, हमारा तो काम आप जितने हमारे को दिख रहा है उसकी जांच करना है। नहीं तो कल को आरोप तो आपको पता ही है, जैसे आप अभी कह रहे थे जी आरोप तो कोई भी लगाते, कल को आरोप ही लगना है। जितना हमें दिख रहा है वो सारे का सारा आप 150 क्विंटल अपन मैं मतलब डिपार्टमेंट में गेहूं बेची वहाँ। 150 बस्ते अगर 20-30 किलो रह भी गई है कोई ऐसी तो उसको 20 नहीं ये तो खराब हो फिर तो वो तो अलग चीज होगी। अच्छा, वो अलग चीज हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये है, दूसरी बात ये है कि जो यहाँ के लोग हैं वो आपके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने आप तक शिकायत पहुंचाई लेकिन आपने कोई कार्रवाई नहीं करी। उन्होंने मतलब पोर्टेबिलिटी के तहत जिससे दूसरे डिपो को पूछने गए तो उन्होंने बोला भी दूसरे उस डिपो पे आपका दर्ज है, आप उससे ले सकते सर हो। जी, जब सुनिए जाखड़ साहब, जब सत्यवान डिपो होल्डर ने इनका क्लेम कर लिया फिर तो दूसरा तीसरा खत्म हो गया ना। जब इसने क्लेम कर लिया तो इनको आगे राशन क्यों नहीं दिया? आप तक शिकायत गई, आपने भी कोई कार्रवाई नहीं करी। इसका मतलब ये है ना कि डिपो वाले जितने भी हैं वो आपकी देखरेख में, आपकी छतरी के नीचे सारी कार्रवाई कर रहे हैं। ये भाई साहब सबसे बड़ी तो ये है, इसमें मान लो नॉमिनी डिपो होल्डर को नहीं बनाना चाहिए था। इसमें सैनिटाइजर की या मास्क वगैरह की सुविधा सरकार ने दे के जो करवाना था। जैसे डिपो होल्डर अगर नॉमिनी बना दिया, एक मिनट सर, अगर नॉमिनी बना दिया तो आपकी वहाँ पे जो जिम्मेवारी है वो खत्म हो गई। 100 के 100 एक जगह मान ले एक टाइम में आदमी सभी जगह नहीं संभाल सकता ना। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन आप ये बताओ 80-85% पे जब कार्ड होल्डर खुद अंगूठा लगा के लेता था तो डिस्ट्रीब्यूशन आपने भी देखा होगा 80-85% तक पहुंच रहा था। ऐसा है जी, फिर इसका मतलब तो जो आप कह रहे हो सरकार ने जो सुविधा दी, आप तो फिर उसको चोर दरवाजा बता रहे हो ना कि सरकार ने चोर दरवाजा दे दिया, इसलिए लोग ऐसा कर रहे हैं क्योंकि सरकार की पॉलिसी गलत है। तो आपको आपने सरकार को चिट्ठी लिखी इस बारे में कोई? आपने सर सरकार को, अपने डिपार्टमेंट को, अपने अधिकारी को कोई चिट्ठी लिखी कि आपने सिस्टम गलत बनाया, इस तरह से शिकायतें आ रही हैं? कोई भी चीज है उसकी मेरिट और डीमेरिट दोनों चीजें होती है ना। तो डीमेरिट के ऊपर काम करना सर किसका काम है? काम तो करे अपना जिस तरह जैसा भी जिस चीज। चलो मैं एक शिकायतकर्ता से आपकी बात करवा रहा हूँ। एक बार आपने कहा कि डीमेरिट्स पे हम काम करते हैं। हाँ जी, आपने शिकायत दी थी कपिल जी को, क्या हुआ? सर इन्होंने मैं पेनू कहा जी 5-7 कार्ड दो मेरे को, मैं देखूंगा। फिर कोई वो नहीं आया जी। आपके कितने कार्ड थे? मेरे 2 कार्ड है, मैंने इनको व्हाट्सअप किया हुआ है सर। अच्छा, आपने मुझे भी 2 कार्ड भेजे थे, मैं नहीं आया यहाँ तक। आए जी, आप आए। कपिल जी, मेरे को इन्होंने 2 कार्ड के नंबर भेजे, 2 में घोटाला दिखा, मैं यहाँ पे पहुंच गया। आपने 7 कार्ड मांगे, इसका क्या कारण रहा? ओपन जी इनसे परसों ही बात हुई थी मेरी और इनका जो मोबाइल सर मेरी तो आज ही बात हुई है, आपकी परसों हुई थी, मेरी तो आज ही बात हुई है। आप परसों से असंध से यहाँ तक नहीं पहुँच सके, मैं करनाल से आ गया। मेरी भी सुनोगे, अपने बोलोगे? नहीं भाई साहब, मैं भी बोलूंगा, आप भी बोलो, कोई दिक्कत थोड़ी है, दुनिया आपको सुन रही है इस टाइम। परसों शाम को इन्होंने मेरे से बात की थी, मैं आपका नंबर मैंने सेव कर लिया। अच्छा। और मैं आऊंगा तो मौके पे जिससे इस प्रकार के जो भी कार्ड रह रहे हैं ना उनके बयान कराना, इसके विरुद्ध वहाँ कार्रवाई करेंगे। उसके बाद कल गोली गांव में चला गया, वहाँ से भी शिकायत आई थी। एक दिन में मान ले अब 1 या 2-3 डिपो चेक कर सकते जहाँ ज्यादा
कपिल जी, कपिल जी, आप इंस्पेक्टर हो, अगर पुलिस के पास शिकायत आती है वो तुरंत पहुंचती है वहां पे। आपके पास शिकायत आई थी, आपने कह दिया जी कि मैं जब आऊंगा तब करूंगा, आपको मौके पे उस टाइम नहीं आना चाहिए था। इसका मतलब तो जो मैंने बात बोली कि आपकी छतरी के नीचे सारे फल फूल रहे हैं, ये आपने इसको बता दिया होगा भी तेरी शिकायत आ रही है, क्योंकि ये 1 मिनट, जो ये डीपू होल्डर है इसको कैसे पता लग गया कि इसी बंदे ने शिकायत कर रखी है मौके पे? मौके पे तो यहाँ पे दुनिया खड़ी है लेकिन नाम वो इसी का ले रहा है, इसका मतलब आपने बता दिया ना उसको। राशन देने के लिए राशन दे, इसको दिया क्यों नहीं आपने? ये तो उसको बोलना नहीं पड़ेगा। तो फिर दिया तो उसने फिर भी नहीं। अगर आपने उसको कह भी दिया था, दिया तो उसने फिर भी नहीं। अब क्या कार्रवाई बनती है ये बताओ? अगर इन्होंने क्लेम कर लिया और लोगों को पूरा राशन नहीं दिया, 420 का पर्चा दर्ज होना चाहिए इस पे या नहीं होना चाहिए? कराएंगे, 200% कराऊंगा, मैं कराऊंगा अपने हाथ से। आज शनिवार है सर, कब तक हो जाएगा? आज शनिवार है सर, कब तक हो जाएगा? अभी मैं भी अरडाना पहुंच रहा हूँ, इनसे बयान लेके इसका चेक करके स्टॉक जो भी कमियां होंगी उसके साथ साथ इसका कर दिया। और जो आपका भी बहुत, सुनो भाई साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम शायद इतनी हिम्मत नहीं कर पाते जो मान ले जाके ना हमें इनको चेक करते हैं, किसी नेता का, अभिनेता का या ऐसा प्रेशर डलवाते हैं, कहीं ना कहीं और बड़ा फर्क रहता है। यानी कि सर आपने कपिल जी आपने बहुत बड़ी बात बोली है कि नेता और अभिनेताओं का आप पे प्रेशर रहता है। इसका मतलब हरियाणा के मुख्यमंत्री, जिन तक हम ये खबर भेजेंगे, उप मुख्यमंत्री और आपके विभाग के जो मंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, उन तक ये खबर भेजेंगे, उनको ये बता देना कि विभाग के जो अफसर हैं वो दबाव में काम कर रहे हैं। आप उन लोगों का नाम बता दोगे हमें जिनका दबाव है? अब मान लीजिए कमी तो आपको पता है, सिस्टम में मैंने बता दिया जो बात थी। चलो मेरे को ये बता दो सर भी किसका कौन से नेता का दबाव है? यहाँ पे तो विपक्ष के नेता हैं संघ में, उनका दबाव है या भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का दबाव है? ये कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी है, उसका बिल्कुल नजदीकी आदमी बताता है, बार बार आता, फोन करवाता है। तो आपने गोगी जी से पूछा? वो क्या है, आपने गोगी जी करने की सोचो, मेरी उसमें निकलवा के बोला इसका तो पेट इतना बड़ा हो गया है, ये तो पता नहीं क्या क्या खा गया, इसकी तो बुद्धि, वो पता नहीं ऐसे आरोप लगा रहे मीडिया में, तो इस करके बच्चों पर हाथ जोड़ के मैं अपना। अच्छा, यानी कि मीडिया में अगर आरोप लगते हैं तो आप जो सही कार्रवाई है वो करने की जगह चुप करके बैठ जाते हैं? मीडिया में लगने के बाद तो हमारे भी साथ सहयोग आपका ऐसा मिल गया, इसमें मतलब कोई हमें आरोपित कर नहीं सकता इसमें। तो ये तो फायदे की चीज है, इसमें हाईलाइट हुई है बात, किसी ने आरोप लगाए हैं। इसके बाद सर 2 गांव और भी हैं हमारे पास, उनमें से एक आपके विभाग की रिकॉर्डिंग भी आई हुई है हमारे पास, पैसे मांगते कि वहां भी जा रहे हैं, अभी वहां भी पता करते हैं क्या मामला है। उनका भी आरोप यही है कि कपिल जाखड़ जी हमारे से इस तरह की डिमांड करते हैं, नाजायज डिमांड करते हैं। वो रिकॉर्डिंग भी है, मैं वहां भी जा रहा हूँ अभी। मंजूरी का मिलेगा, कहीं का भी हो जी। कि किस तरह से जो विभाग के इंस्पेक्टर है कपिल जाखड़, उन्होंने 3 बातें बोली और वो तीनों ही महत्वपूर्ण है। पहली बात कि जो ये स्टॉक है जो यहाँ पर खराब पड़ा हुआ है, जिसमें मिट्टी, कंकर और पत्थर मिले हुए हैं, उन्होंने कहा कि मीडिया आरोप लगा देता है इसलिए हमने चेक करना बंद कर दिया। दूसरा आरोप उनके ऊपर था, जिसके बाद उन्होंने कहा कि जी मैंने इनसे बात तो हुई थी, मैंने कहा था मैं कुछ दिन में आऊंगा और जांच करूंगा, जबकि हमें सूचना मिली, हम तो आज ही पहुंच गए, उनको सूचना मिली जो विभाग के इंस्पेक्टर है वो यहाँ नहीं पहुंचे। हालांकि जब मैंने उन्हें इस खबर को चलाने से पहले फोन किया था, उन्होंने कहा कि मैं आ रहा हूं और अभी भी ये बात बोली। तीसरी बात, उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली कि मेरे ऊपर नेता और अभिनेताओं का दबाव रहता है। तो ये तो साफ सी बात है कि हरियाणा में कोई बहुत बड़ा अभिनेता नहीं है जो फोन करता हो कपिल जी को कि इन डिपो वालों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करनी। लेकिन जिन नेता की बात की है, ये सरकार सुन ले कि आपके अधिकारी जो दबाव में काम करते हैं उनको तुरंत प्रभाव से आपको पद से हटाना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी अधिकारी दबाव में काम कर रहा है तो इसका मतलब वो उस पद के लायक नहीं है। क्योंकि अगर कोई ऑन कैमरा, ऑन रिकॉर्डिंग, ऑन फोन ये बात कह रहा है कि हम दबाव में काम करते हैं तो इसका मतलब वो उस पद के लायक नहीं है। इस बात को भी गंभीरता से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सोचना होगा, इस बात को गंभीरता से उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को सोचना होगा। और जितने भी ये लोग खड़े हैं इनको ध्यान से देख लीजिए, ये यहां पर कोई तमाशा देखने नहीं आए, ये देखने आए हैं कि किस तरह से जो इनका डिपो संचालक है वो लोगों का राशन खा पी रहे हैं। जितनी बात आपने उनसे करी थी और सुनी थी, कहाँ हैं डिपो वाले? अच्छा, डिपो वाले भाई साहब तो वहां जाकर खड़े हो गए। भाई साहब आ जाओ ना, लोग आपके लिए खड़े हैं यहाँ पे। अब इनका राशन पूरा कब तक मिल जाएगा? बस ये है बड़ा जी, ले जाएंगे अपना सारा।
मार्च का और अप्रैल का। मार्च का तो नहीं दे सकते हम जी, जो हमारे तो को आपने जो क्लेम कर रखा है, जो नहीं दे रखा, वो राशन कहाँ है, किसको भेज दिया? ऐसा जी, ये न अपनी पर्ची दूसरे को दे रखी है, राशन इनका जा चुका है। अब तो ये मेरे को हरासमेंट करने के लिए ये काम कर रहे हैं। चलो आपको अब ये बात साबित करनी पड़ जाए कि इन्होंने राशन ले रखा है, आप कैसे करोगे? ये तो चलो झूठ बोल रहे हैं, ये निकम्मे हैं सारे, छोड़ो इनको। आप कैसे साबित करोगे? साबित किस तरह कर सको जी? आप बताओ ना। मैं पब्लिक आरोप आपके ऊपर है तो साबित तो आपने करना है कि ये ठीक हो या गलत हो। लेकिन इतने कार्ड मैं कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि अंगूठा मेरा लगा है। मैं आपको यही तो बोल रहा हूँ, अगर अंगूठा आपका लगा है तो इनको पूरा राशन क्यों नहीं मिला? ले गया जी पूरा राशन। तो ये सब झूठ बोल रहे हैं। हाँ, ये बोल दो कि सारे झूठ बोल रहे हैं। सारे ये जो कह रहा है जी, इतने 5-6 लोग, 6 लोग आए थे यहाँ पे, ये बोल दो कि हाँ कि ये 6 के 6 परिवार झूठ बोल रहे हैं। पूरे गांव में जी 6 क्यों रह गए, आप ये भी सोचो ना। जिनको नहीं मिलेगा वही तो आएगा सामने, सबका थोड़ी खा जाओगे। लेकिन खाना किस बात का जी? मेरे पास इतना जितना आटा आया था मैंने उतना बांट दिया, अच्छा, वितरण कर दिया। तो उसके बाद मैं कहाँ से लाऊंगा? 200 क्विंटल की डिमांड है हमारे गाँव में। मुझे एक बात बता दो, आपने वो कहाँ है, सूरत सिंह का है, सूरता सिंह का मार्च का राशन कहाँ है? किसका लेकर गए हैं जी मार्च के? ये लेकर जाओ जी अपना राशन। मैं तो आपने ये बोला था, एक मिनट माता जी, आपसे बात नहीं हो रही। माता जी, ये आपने बोला था कि ये मार्च में शहर में नहीं था, गांव में नहीं था। ये नहीं होगा, जिसकी वाइफ होगी तो इसको उसका अंगूठा क्यों लगा मार्च में? एक मिनट, मार्च अंगूठा क्यों नहीं लगता? मेरा लग गया अंगूठा। तो मैंने बता, जो पूछो डिपार्टमेंट में पूछो क्यों लग गया आपका अंगूठा? अच्छा, इनका अंगूठा ही नहीं लगता। एक मिनट, उससे पहले महीने में क्यों लग रखा है? उस टाइम था जी, फरवरी में लग गया करता। अच्छा, फरवरी में लगता था, मार्च में अंगूठा लगना बंद हो गया। हमारा लग गया था, इनका लग गया था। तो क्यों नहीं लगा मार्च में? वो तो डिपार्टमेंट से बात करो ना, आप क्यों? आपने क्लेम क्यों किया? फिर आपने लगवाया, किसी का बताया कि आपका अंगूठा नहीं लग रहा? राशन लेने के लिए आया, उसका तो क्लेम करना पड़ा, देना पड़ेगा उसका। तो आपने नहीं दिया ना? हाँ भाई, मार्च में दिया तेरे को राशन? दिया जी, मेरे मार्च में ये घर नहीं था जी, बताओ किससे दूंगा? इसकी वाइफ। एक मिनट, जब ये घर नहीं था तो वाइफ ले गया जिसकी। आपकी वाइफ ले गई है? नहीं लेगी जी। बताओ अब। ऐसा शिकायत करनी है, झूठी शिकायत करनी है। अच्छा, ठीक है। करनाल में 17 डिपुओं की सप्लाई सस्पेंड करवा दी है। वो सभी के सभी सच्चे थे डिपो वाले। जितने ये यहाँ पर कार्ड धारक खड़े हैं, ये सभी के सभी झूठे हैं, ऐसा आपका कहना है? ये झूठे नहीं जी, जो लोग शिकायत कर रहे हैं वो झूठे हैं। हाँ। ये बात हुई कि जो लोग शिकायत कर रहे हैं वो झूठे हैं, जो शिकायत नहीं कर रहे हैं वो सच्चे हैं, जो डिपो वाले हमें सच नहीं बता रहे वो सच्चे हैं, जो गांव वाले हमें सच बता रहे हैं वो झूठे हैं। फैसला आपने करना है। आप सभी लोगों से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को शेयर जरूर करें। दोस्तों, मैं बता दूं कि करनाल से असंध लगभग 45 किलोमीटर है और उससे आगे 7-8 किलोमीटर दूर हम इस गांव में आए हैं। गांव का नाम है रडाना और लूट मार डकैती देख लीजिए किस तरह की चल रही है। इसी इलाके से 3 गांव से शिकायतें आई हुई हैं। अगले गांव में भी अभी जाना है, वहां पर भी बात करनी है। अगर वो मामला भी सही पाया गया तो वहां से भी आपको लाइव कवरेज दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।